नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज। मैं हूं आपके साथ माधुरी तिवारी। शुरुआत करेंगे पहली खबर से। खबर गाजीपुर बॉर्डर से है, जहां पर संजय राउत पहुंचे हैं। आपको बता दें कि संजय राउत ने किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की है। सांसद संजय राउत गाजीपुर बॉर्डर पहुंचे, किसान नेता राकेश टिकैत से मुलाकात की। शिवसेना सांसदों के साथ पहुंचे संजय राउत। शिवसेना सांसदों का प्रतिनिधि मंडल गाजीपुर बॉर्डर पर पहुंचा है। यहां संजय राउत ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार किसानों के आंदोलन का समर्थन करती है। उद्धव ठाकरे की ओर से पहले ही किसानों के साथ ऐलान कर दिया गया था। शिवसेना सांसद संजय राउत ने मंगलवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एवं पार्टी प्रमुख उद्धव ठाकरे के निर्देश के मुताबिक दिल्ली के पास गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात की। राउत ने इस अवसर पर स्पष्ट किया कि महाराष्ट्र सरकार किसानों का पूरा समर्थन करेगी। गाजीपुर बॉर्डर पर संजय राउत की अगुवाई में शिवसेना सांसदों का 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल पहुंचा। शिवसेना केंद्र के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ 2 महीने से अधिक समय से दिल्ली की सीमाओं पर प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों का समर्थन कर रही हैं। इससे पहले राउत ने ट्वीट किया था कि महाविकास आघाड़ी के नेतृत्व वाली सरकार ने किसानों के हित में फैसले किए हैं। किसानों के दुख में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे उनके साथ खड़े हैं। उनके निर्देशानुसार गाजीपुर बॉर्डर पर प्रदर्शनकारी किसानों से मुलाकात करूंगा। उल्लेखनीय है कि पुलिस ने किसानों के प्रदर्शन स्थल के आसपास सुरक्षा बढ़ा दी है और रास्तों पर अवरोधक लगा दिए हैं। उद्धव ठाकरे साहेबांनी शरद पवार साहेबांनी या आंदोलनाला संपूर्ण पाठिंबा दिला। ज्या पद्धतीचं आंदोलन इथे चालू आहे गेल्या 2 महिन्यापासून, हजारो लाखो शेतकरी इथे ऊन वारा पावसाची पर्वा न करता लढा देत आहेत। महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक नागरिकाचं कर्तव्य आहे इथे येऊन आमच्या या शेतकरी बांधवांना आणि टिकैत साहेबांना समर्थन देणं। टिकैत साहेबांचे अश्रू महाराष्ट्रानं पाहिले आणि आमचं सुद्धा मन हेलावलं की हमें भी अच्छा नहीं लगा। ज्या पद्धतीनं टिकैत साहेबांनी त्यांच्या डोळ्यातून अश्रू आम्ही पाहिले तेव्हा उद्धव ठाकरे साहेबांचं सुद्धा मन हेलावलं आणि त्यांनी मला सांगितलं आम्हाला। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से है, जहां पर खाई में कार गिर गई है। आपको बता दें कि खबर लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर हादसे में एक की मौत हो गई है और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। खबर यूपी के लखीमपुर खीरी से आ रही है, जहां पर एक कार अनियंत्रित होकर खाई में गिर गई। आपको बता दें कि कार सवार लोग गोला से लखनऊ जा रहे थे। कार में पति पत्नी और 1.5 साल की बच्ची, पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए और 1.5 साल की बच्ची की मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया। वहीं पूर्व विधायक सुनील लाला भी घायलों का हालचाल लेने अस्पताल पहुंचे। मामला मितौली थाना क्षेत्र के कस्ता सीतापुर मार्ग पर चंदपुरवा गांव के पास का बताया जा रहा है। खबर यूपी के सीतापुर से आ रही है, जहां पर ट्रक ने पिकअप को टक्कर मारी है। आपको बता दें कि खबर सीतापुर से है, जहां पर जनपद के कोतवाली बिस्वा इलाके ग्राम शहरी सराय के निकट ओवरटेक करते समय बड़ा सड़क हादसा हो गया है। ट्रक ने पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी है। हादसे में पिकअप चालक घायल हो गए हैं। सीतापुर जनपद की कोतवाली बिस्वा इलाके के बिस्वा लहरपुर मार्ग ग्राम शहरी सराय के निकट ओवरटेक करते समय बिस्वा की तरफ से आ रहे ट्रक ने लहरपुर की तरफ से आ रही पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप चालक कमालुद्दीन 27 पुत्र अर्जुन मियां निवासी मोहल्ला बालूढिया जनपद लखीमपुर खीरी से घायल हो गए हैं, जिसे आसपास के लोगों द्वारा बिस्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बिस्वा में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। आपको बता दें कि लोगों के मुताबिक ट्रक के पीछे से आ रही पिकअप में ट्रक को ओवरटेक कर दिया था, जिससे ट्रक अनियंत्रित होकर विपरीत दिशा में आ रही है, पिकअप से टकरा गया। सीतापुर जनपद की कोतवाली बिस्वा इलाके के बिस्वा लहरपुर मार्ग ग्राम शहरी सराय के निकट ओवरटेक करते समय बिस्वा की तरफ से आ रहे ट्रक ने लहरपुर की तरफ से आ रही पिकअप में जोरदार टक्कर मार दी। इस हादसे में पिकअप चालक कमालुद्दीन 27 पुत्र अर्जुन मियां निवासी मोहल्ला बालूढिया जनपद लखीमपुर से घायल हो गए, जिससे आसपास के लोगों द्वारा बिस्वा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया।
खबर पंजाब के फिरोजपुर से आ रही है, जहां पर नगर काउंसिल चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया जारी है। आपको बता दें कि खबर फिरोजपुर से है, जहां पर आज नगर काउंसिल चुनावों में नामांकन दाखिल करने को लेकर शिरोमणि अकाली दल और कांग्रेस में जमकर हंगामा हुआ। आपको बता दें कि शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता जन्मेजय सिंह सेखो और कांग्रेसी नेता हरजिंदर बिट्टू सांघा के बीच तीखी बहस हो गई। जन्मेजय सिंह सेखो कुर्सी लगाकर और उनके वर्कर नीचे बैठकर कांग्रेस सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगा रहे थे। वहीं पर कांग्रेसी वर्करों ने मौके पर ही अकाली दल मुर्दाबाद के नारे लगाए। शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता जन्मेजय सिंह सेखो ने कहा कि कल 10 बजे सुखबीर सिंह बादल के साथ आकर नामजद पत्र दाखिल करवाए हैं। कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है। कांग्रेस के नेता हरजिंदर सिंह बिट्टू सांगा ने कहा कि जन्मेजय सिंह सेखो गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शांति से लोग लाइनों में खड़े थे, माहौल को खराब कर दिया गया। फिरोजपुर में आज नगर काउंसिल चुनाव को लेकर नामजद पत्र भरने का दूसरा दिन था, जिसमें शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता जन्मेजय सिंह सेखो अकाली दल के उम्मीदवारों के साथ नामजद पत्र भरने आए थे, जिससे शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता जन्मेजय सिंह सेखो और कांग्रेसी नेता हरजिंदर बिट्टू सांगा के बीच तीखी बहस हो गई, जिससे पूरा माहौल गर्म गया। पुलिस ने मौके को संभाला और वहीं शिरोमणि अकाली दल के सीनियर नेता जन्मेजय सिंह सेखो ने कहा कि कल 10 बजे सुखबीर सिंह बादल के साथ आकर नामजद पत्र दाखिल करवाएंगे। कांग्रेस गुंडागर्दी कर रही है। वहीं कांग्रेस के नेता हरजिंदर सिंह बिट्टू सांगा ने कहा कि जन्मेजय सिंह सेखो गुंडागर्दी करवा रहे हैं। शांति से लोग लाइनों में खड़े थे, माहौल को खराब कर दिया गया और आज भी अकाली दल और भाजपा इकट्ठे दिखाई दे रहे हैं। वहीं भाजपा के उम्मीदवार इंदु मेहता ने भी कांग्रेस पर फाइलें छीनने के आरोप लगाए। वहीं एसडीएम अमित गुप्ता ने कहा कि नामजदगी पत्र भरे जा रहे हैं। ਮੰਦਭਾਗਾ ਇਹ ਕੰਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੀ ਕਿ ਅੱਜ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਟਾਈਮ ਫਿਕਸ ਕਰਕੇ ਆਏ। ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਸਵੇਰੇ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੰਮ। ਸਾਰੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਜਿਹੜਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪ ਪੜ੍ਹ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਖੈਰ ਪੁੱਛ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਦੀ ਫਾਈਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਆਪਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਲਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਕਾਗਜ਼ ਭਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਟਾਈਮ ਸਿਰ। ਇੱਕੋ ਦਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹਜੂਮ ਆਇਆ। ਝੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਤਾਜ਼ੇ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਸਾਡੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਆਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜੰਗਲ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਲਿਆ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਤੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤੋ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲੜੋ। ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ, ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ। ਮੁਕਾਬਲਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਤਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਹੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਕਿ ਸੇਖੋ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਫਾਰਮ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਆਉਣਗੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮ ਭਰਨੇ ਹੀ ਭਰਨੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣਾ ਹੀ ਹਰਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੀਸਫੁਲੀ ਦਰਮਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਹੈ 3 ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਚੌਥਾ ਫਾਈਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇਣ ਆਏਗਾ ਉਹਦਾ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਪਰ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਪੀਸਫੁਲ। खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन के महासचिव ने किसानों के लिए अरदास की है। आपको बता दें कि भारतीय किसान यूनियन हरियाणा के महासचिव डम्पी पहलवान दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन की चढ़ती कला के लिए सचखंड श्री हरमंदिर साहिब में माथा टेकने पहुंचे। किसान नेता राकेश टिकैत के कहने पर हरियाणा भारतीय किसान यूनियन की तरफ से सचखंड श्री हरमंदिर साहिब आकर किसानों की जीत की अरदास की। इसके बाद श्री अकाल तख्त साहिब गुरुद्वारा बाबा गुरबख्श सिंह में अखंड पाठ के भोग भी डाले। किसान नेता डिम्पी का कहना है कि आंदोलन में जो किसान शहीद हुए हैं उनकी शहादत बेकार नहीं जाएगी। जब तक केंद्र सरकार तीनों कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक वे आंदोलन खत्म कर वापस नहीं जाएंगे। किसान नेता राकेश टिकैत के आंसुओं ने पूरे किसान आंदोलन की तस्वीर ही बदल डाली और अब टिकैत के कहने पर ही किसान नेता हरमंदिर साहिब में किसान की जीत के लिए अरदास करने के लिए हरमंदिर साहिब पहुंचे और उन्हें उम्मीद है कि वह लड़ाई जीतेंगे। और डिम्पी ने कहा कि प्रधानमंत्री हरमंदिर मोदी को ये कानून वापस लेना चाहिए, ना कि अपनी पगड़ी पर सवाल बनाना चाहिए, बल्कि अगर मोदी इन कानूनों को वापस लेते हैं तो किसानों की पगड़ी ऊंची होगी।
ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ, ਉਸ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਹੈ ਡਿੰਪੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ, ਮਹਾਸਵੇਚਾ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਉਸ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਡੰਪੀ ਪਹਿਲਵਾਨ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਲੈਟਰ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਚੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਲ ਲਿਆ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੈਨੀ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਆਹ ਖੁਦ ਕੀ ਉਹ ਲੋਟਾ, ਆਹ ਲੋਟਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਕੇਸ਼ ਟਕੈਤ ਜੀ ਨੇ ਔਰ ਜਲ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਆਪਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕਰਨ। ਔਰ ਇਹ ਸਦਭਾਵਨਾ ਹੈ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਗੇ ਲੱਗਿਆ, ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਲੱਗਿਆ, ਹੁਣ यूपी ਆ, यूपी ने सारी तय करता। सामने अरदास लगा रखी थी कि हमारा भाईचारा भी कायम हो और ये तीनों काले बिल, ये जो तीनों काले बिल हैं ये तुरंत निरस्त हों। तो इसके लिए किसानों के लिए एक अरदास लगा रखी थी, तो मैं भी उसमें आगे शामिल हुआ हूँ। मैंने भी यहाँ माथा टेका है और वहाँ से टकैत साहब ने मेरी जिम्मेवारी लगाई, उन्होंने मेरे को भेजा, बोले बेटा मेरे को तो अभी टाइम नहीं, आप जाओ, और मेरे को जल दे के वहाँ से भेजा कि ये जल पंजाब प्रांत के किसान भाइयों को जाके सौंप के आओ। और वो अपना खबर यूपी के कन्नौज से आ रही है, जहां पर युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया है। आपको बता दें कि कन्नौज से खबर आ रही है, जहां पर लखनऊ में लोक भवन के सामने युवक के आत्मदाह के मामले में कन्नौज प्रशासन हरकत में आया और आनन फानन में डीएम और एसपी प्रशासनिक अमले के साथ युवक के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने पूरे मामले की जानकारी ली। मामले में डीएम का कहना है कि युवक ग्राम समाज की जमीन पर पक्का निर्माण कराना चाहता था, जिसको लेखपाल द्वारा रोक दिया गया। इसी से तंग आकर उसने ये कदम उठाया। बताते चले कि कन्नौज जिले के तहसील तिरवा क्षेत्र के ग्राम गुदारा निवासी उमाशंकर पुत्र रामशरण द्वारा लखनऊ के विधानसभा भवन के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। इस मामले की जानकारी होते ही कन्नौज जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया। आनन फानन में डीएम और एसपी अपने पूरे प्रशासनिक अमले के साथ उमाशंकर के गांव पहुंचे, जहां उन्होंने विवादित जमीन का मुआयना किया और पूरे प्रकरण की जानकारी ली। जानकारी के अनुसार गांव के ही शिव कुमार ने ग्राम समाज की जमीन पर एक पक्का निर्माण कर लिया था, जिसको देखते उमाशंकर भी ग्राम समाज की जमीन पर पक्का निर्माण करवाना चाहते थे, जिस पर लेखपाल द्वारा रोकने पर उमाशंकर नाराज चल रहे थे और लखनऊ जाकर उसने ये कदम उठाया। हालांकि जानकारी में ये अभी आया है कि जमीन पर उमाशंकर के पूर्वज भी अपना कब्जा बनाए हुए थे। मामले में उमाशंकर की पत्नी ने अधिकारियों को बताया कि हमारे पड़ोस में रह रहे शिव कुमार पुत्र ब्रजराज से जमीनी विवाद का आपसी मतभेद चल रहा है। गांव के बाहर प्राथमिक विद्यालय के पास जमीन पड़ी है, उसी जमीन पर मकान बनाने को लेकर जब हम लोग अपना मकान बनाने जाते हैं तो ये लोग धमकी देते हैं कि वहीं उन्होंने बताया 18 जून 2020 को हमारे खेतों में घास फूस से बने बंगले में किन्हीं अज्ञात लोगों ने आग लगा दी थी, जिससे हमारा काफी नुकसान हुआ था, फिर भी हमने किसी से नहीं कहा। मामले में डीएम राकेश कुमार मिश्रा ने बताया कि गांव में ग्राम समाज की 1030 नंबर उसर की जमीन है, जिस पर उमाशंकर पक्का निर्माण करवाना चाहते थे, जिससे लेखपाल द्वारा रोक दिया गया। इससे नाराज होकर उमाशंकर ने घर में बिना बताए लखनऊ चले गए और वहां पर ये कदम उठाया, जबकि उमाशंकर के पास अपना खुद का पक्का मकान है और आर्थिक रूप से भी ठीक ठाक है। लखनऊ से सूचना प्राप्त हुई कि हमारे यहाँ तहसील तिरवा के गांव गुंडारा के निवासी उमाशंकर सनाफ राम शरण द्वारा वहाँ विधानसभा के सामने जाकर के अपने ऊपर मिट्टी का तेल डाल करके आग लगाने का प्रयास किया गया। इस संबंध में हम और कप्तान साहब मौके पर आए और हम लोगों ने मौके की जांच किया तो उमाशंकर के पास अपना गांव में पक्का मकान है। गांव के बाहर रोड पर इन लोगों ने जानवर बांधने के लिए 1.5 लाख के प्लाट खरीदे थे दोनों भाई। उसी प्लाट के बगल में हमारे ग्राम समाज का 1030 नंबर है, जो ऊसर का नंबर है, वो इनके प्लाट के चूंकि बगल में था तो ये अपना जानवर वहां बांधते थे। ये उस पर पक्का निर्माण कराना चाहते थे, जिसको लेखपाल। खबर यूपी के कानपुर से है, जहां पर पुलिस की बड़ी लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि कानपुर से खबर आ रही है, जहां पर पुलिस पर अधिकारी और
सरकार चाहे कितनी सख्ती करे, लेकिन लगता है कि वे कभी नहीं सुधरने वाले। कुछ ऐसा ही हाल कानपुर पुलिस का देखने को मिल रहा है, जहां पर एक विकलांग गरीब लाचार महिला की बेटी को 1 महीने पहले कुछ लोग उठा कर ले गए, लेकिन पुलिस उसको ढूंढने के लिए इस कदर मजबूर महिला से हर बार 2-2.5 हजार डीजल भरवाती रही। हैरान ये है कि इसके बावजूद ना महिला की बेटी बरामद की, ना ही कोई आरोपी पकड़ा गया। जब महिला एसएसपी से शिकायत करी तो उन्होंने मानवता दिखाकर खुद अपनी स्कॉट गाड़ी से महिला को थाने भिजवाकर पुलिस की कुछ इज्जत बरकरार रखी। कटी टांग, फटी धोती और कानपुर एसएसपी की गाड़ी के आगे रोती हुई लाचार मजबूर नजर आई। ये नजारा कानपुर पुलिस की बेशर्मी का है। गुड़िया इस समय कानपुर एसएसपी को अपनी व्यथा बताने वाली है। वे एसएसपी को उनकी पुलिस की बेरहमी भी बताने आई हैं। गुड़िया की 15 साल की नाबालिग बेटी को 1 महीने पहले ठाकुर नाम का व्यक्ति उठा ले गया था, जिसकी चकेरी पुलिस ने एफआईआर लिखी तो, लेकिन जांच करने वाली पुलिस उससे बेटी खोजने के नाम से 2-2.5 हजार का डीजल जबरन भरवाती रही। हैरानी तो यह है कि उसकी बेटी फिर भी बरामद नहीं हुई, उल्टा उसको चौकी से भगा भी दिया गया। पुलिस की इस कारगुजारी को बड़े अफसरों तक पहुंचाने के लिए वो सोमवार को एसएसपी दफ्तर पहुंची। एसएसपी से उसने बड़ी मासूमियत से ये कहा कि साहब झूठ नहीं बोलूंगी, पुलिस को पैसा नहीं दिया, केवल 3-4 बार इधर उधर से मांग कर उनकी गाड़ी में डीजल भरवाया। बाबू हमारे ससुर के भाई के लड़के हमारी लड़की को किडनैप कर लेंगे। अब बता नहीं रहे क्या नहीं। अब लड़का शादीशुदादार है। 7 तारीख के निकलिए, 7 तारीख आ जाएगी, 1 महीना हो जाएगा बाबू। सवान गए बाबू, थाने गए और जोगी के पास गए न खलाऊ, लेडीज का नहीं गया बाबू, हमारे घर नहीं सुना करा भी पकड़ रहे। हमने बोला इसके माँ बाप आएंगे, इसको पकड़ लो, इसको हड़काओ, डांटो तो वो लड़का आ जाएगा। हमने लड़के से बोला तेरी माँ जेल में बंद है, कह रही नहीं मेरी माँ नहीं बंद है, वो सब एक में है बाबू। थाने में कहा क्या लेनी है तुरी से भगा देती। एक सनिगवा चौकी है जहाँ पर एक मुकदमा पंजीकृत हुआ था। एक वृद्ध महिला है, उसकी लड़की अपहृत हुई थी, तो उसी को बरामदगी के लिए चौकी इंचार्ज द्वारा कुछ पैसे की मांग की गई थी कि तेल भराने के लिए, तो उसी को संज्ञान में आने पर उनको लाइन हाजिर कर दिया गया। सर लड़की कब की गुमशुदा की इन्होंने रिपोर्ट लिखवाई थी? लगभग कितना समय? 1 महीना लगभग होने को है। 1 महीना। सर अभी उन पे क्या कार्रवाई हुई है? अभी उनको लाइन हाजिर कर दिया गया है और उसके बाद उसकी जाँच कराई। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देखते रहिए एबी स्टार न्यूज़। नमस्कार।